मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रेन पढ़ रहे हैं, वोटर स्ट्रीम तो हमने पढ़ लिया। ट्रेन में एक ही शीट है, 26 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, 27 सवाल से करना है। चलिए आज की क्लास का सवाल नंबर 27। एक रेलगाड़ी को 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा है। ना तो रेलगाड़ी की लंबाई पता है, ना स्पीड पता है। करो जी, कौन करेगा? देखो, एक रेलगाड़ी को 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी रेलगाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करना 12 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है, मैंने मान ली कि इस रेलगाड़ी की लंबाई L मीटर है और इसकी स्पीड जो है वो S मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड में मान ली मैंने भाई। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना पाएंगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 मिनट 28 गुणा 18 दिया 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे। पहला केस देखिए, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। अगर एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई भी जाएगी प्लस 240 मीटर भी जाएगी। रेलगाड़ी जाएगी S मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितना समय लगता है? 18 सेकंड का समय लगता है, 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस फर्स्ट इक्वेशन। अब ये रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही दूसरी ट्रेन को पार करती है। अगर एक रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर। या डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। भाई पहली ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक ही मैंने स्पीड S मानी, दूसरे की 15 मीटर पर सेकंड है ना। अगर यहाँ डिस्टेंस मीटर में तो मैंने स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिख लिया। किलोमीटर पर आवर का झंझट की तरफ ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। कितने पार करते हैं? 12 सेकंड में पार करते हैं, गुणा 12 आ गया, गुणा 12 ये आ गया। तो मेरे पास से दो इक्वेशन बन गई। बेसिकली पूछा है प्यारे बच्चे कि यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है मीटर में। रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है, बताओ जी क्या आंसर है? रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है। हाँ जी, कौन करेगा? हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो S को हटा देते हैं मेरे भाई। S को यहाँ से मेरे प्यारे गायब कर देते हैं। अगर मैं जैसे 18 से ये 12, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 1.5 से गुणा कर दूं, 1.5 से गुणा तो हो जाएगा 1.5L। 270 का 270 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 405, 12 को 1.5 से गुणा करेंगे 18। मैंने सेकंड इक्वेशन को 1.5 से गुणा कर दिया, हटा दो। दोनों इक्वेशन को मेरे प्यारे घटा दीजिए, आंसर आ गया। दोनों इक्वेशन को घटा दो। 1.5L में से L घटाएंगे 0.5L, 405 में से 240 घटाएंगे तो यही आ जाएगा आपका 60, 100, 165 बराबर 18 से 28 कट जाएगा, 18 गुणा 15 270, 270 आ गया। पूरे को मेरे प्यारे 2 से गुणा कर लेते हैं तो L प्लस 330 बराबर 540, तो L का मान आ जाएगा 210। ट्रेन की लंबाई 210 मीटर आ गई। बस आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी थी, बस दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी थी, आंसर आ जाएगा। मेरा तो आंसर यहाँ पे 210 आया है, 220 नहीं आया। देखो यहाँ पे दो केस है, दोनों को सॉल्व करना। पहली क्वेश्चन पढ़ो, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। मैंने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई L मीटर है, स्पीड S मीटर पर सेकंड है। जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई जाएगी प्लस 240 मीटर। डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। रेलगाड़ी की स्पीड S है और टाइम है 18 सेकंड। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम से गुणा कर 18 सेकंड, इक्वेशन 1। दूसरा, ये रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी रेलगाड़ी आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 270 मीटर लंबी, इसको पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो ये रेलगाड़ी जो S की स्पीड से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी को जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसको पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है तो डिस्टेंस क्या आएगा? दोनों की लंबाई का सम L + 270 बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सॉल्व करके L का मान निकालना था, S गायब करना था। S गायब करने के लिए 18 था तो आप सेकंड इक्वेशन में 1.5 से गुणा करके घटा दिया, ये आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले S का मान निकालो फिर L निकालो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। ठीक है बच्चे, ये वो सवाल है जिसमें एक ही क्वेश्चन में दो मिक्स हैं, दो सवाल मिक्स है। ICR असिस्टेंट 2022 का अगला क्वेश्चन बताइए। ट्रेन A और ट्रेन B की स्पीड 40.8 किलोमीटर पर आवर 61.2 किलोमीटर पर आवर है। A और B की लंबाई का रेशियो 3:5 है। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते समय एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है। 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन B को कितना समय लगेगा? 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन B को कितना समय लगेगा? अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे दो ट्रेन है, दोनों की स्पीड पता है। ये ट्रेन A की स्पीड है, ये ट्रेन B की स्पीड है। ये दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो है 3:5। ट्रेन A की लंबाई 3 है तो ट्रेन B की लंबाई 5 है, 3:5। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, एक दूसरे को पार कर रही है। एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। सवाल ये है कि 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन B को कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए भली-भांति ट्रेन B की लंबाई निकालनी पड़ेगी। यहाँ दो सवाल है, लंबाई निकालने के लिए ही आपको पहला केस दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों ट्रेन द्वारा चली गई जो डिस्टेंस होगी, दोनों की लंबाई का सम या रेशियो दिया है। A और B की लंबाई का रेशियो दिया 3:5, दोनों की लंबाई का सम क्या आएगा? 3 और 5 8। दोनों की लंबाई का सम क्या आएगा? रेशियो में 8 मीटर। और डिस्टेंस क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या है? जोड़ो। 46.8 में 61.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 4 10, 6 और 1 7, 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर आ गया। मीटर पर सेकंड में 5/18। एक दूसरे को पार करना 12 सेकंड का समय लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन गुणा पार मीटर, ये आ गया। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। 18 से 108 6 बार चला जाएगा मेरे भाई। तो देखिए 8 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 मिनट की वैल्यू आ गई 6 पंजे 30 गुणा 12 360 मीटर, यानी कि 45 गुना। अरे 45 गुना है तो ट्रेन B की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। ट्रेन B की लंबाई तो 5 मीटर रेशियो में, तो 5 की वैल्यू भी 45 गुना है 225 मीटर। तो हमारी ट्रेन B की लंबाई आ गई 225 मीटर। बहुत अच्छा सवाल है, काफी अच्छा डाटा सेट किया गया। अब यहाँ अगला सवाल आ गया, ये ट्रेन B 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी? 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन B कितना समय लेगा? देखो बच्चे, जब एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगा मेरे भाई? जब एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। भाई ट्रेन B की लंबाई 225 मीटर है, ये 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। कृपया इसे पढ़े मेरे भाई। तो इतनी डिस्टेंस चलेगी 225 प्लस 336 यानी कि 561 मीटर। इतनी डिस्टेंस चलेगी 561 मीटर। अब सुरंग तो चलती नहीं है, ट्रेन ही पार करेगी। ट्रेन B किस स्पीड से पार करेगी? 61.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 61.2 को मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से। ये 5/18 से ये आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 18 से जाएगा 18 3 54
और 7/18 3.4 की 5 में गुणा करेंगे 17 17 3 51 5 17 51 33 बार जाएगा 33 सेकंड। तो 33 सेकंड का समय लगेगा। ये आंसर है मेरे भाई, बहुत अच्छा डाटा, बहुत अच्छी कैलकुलेशन, बी ऑप्शन आंसर है। 35 नहीं 33 आंसर। सर सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 नौकरी कैंसिल कर दिया वेस्ट बंगाल में, क्या ये सही डिसीजन है? मुझे भी इस खबर के बारे में पता नहीं, मैं भी ट्विटर पे देखता हूं, ये तो बहुत गलत खबर लगी। कौन सी नौकरी को कैंसिल करा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, वेस्ट बंगाल की, स्टेट गवर्नमेंट की हैं टीचर वाली? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया क्या? फुल सर्विस कमीशन, ठीक है, बहुत सही है प्रवीण कुमार। तो मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ, बेटा दिमाग लगाने वाले सवाल है। कल की क्लास के जो क्वेश्चन उनकी तरह जो है लल्लू सवाल नहीं है कल की क्लास के, और ये एक ही सवाल में कई सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। ये देखिए मेरे दोस्तों, सीरीज के पेपर का सवाल है, सीरीज का। टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकंड व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल ट्रैक्स। दो ट्रेन एक दूसरे को 14 सेकंड में पार करती हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। तेज ट्रेन 160 मीटर लंबी है और एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, बिजली के खंभे को 12 सेकंड में। यदि दूसरी ट्रेन की स्पीड तेज ट्रेन से 6 किलोमीटर पर आवर कम है, इफ द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर वन। तो आपसे पूछा इसकी लंबाई, यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा है। बहुत बढ़िया, देखो कितना बेहतरीन सवाल है। आपको लग रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं है भाई, 2-3 सवाल को मिला के बनाया गया है। 2-3 सवाल को मिला के एक सवाल बनाया गया, तो खोपड़ी में तो दर्द होगा। दिमाग लगाओ भाई, पैरेलल ट्रैक पर समांतर पटरियों पर दो ट्रेन चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में लेती हैं 14 सेकंड। अब दोनों ट्रेन फास्ट होगी, स्लो होगी। फास्ट ट्रेन की लंबाई 160 मीटर और ये बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। अगर फास्ट ट्रेन जो है बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो फास्ट ट्रेन की स्पीड नहीं आ जाएगी 160, क्योंकि जब भी कोई ट्रेन बिजली के खंभे को पार करती है तो खुद की डिस्टेंस जाएगी। बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन को खुद की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। फास्ट ट्रेन 160 मीटर लंबी है, बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, 4 से जाएगा 160, 40 बार 12 3 बार, तो 40/3 मीटर पर सेकंड। ये फास्ट ट्रेन की स्पीड आ गई। बोला दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है फास्ट ट्रेन से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। दूसरी ट्रेन यानी कि स्लो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, फास्ट ट्रेन से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखना है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/28 से गुणा, 6 18 5/3, ये 5/3 मीटर पर सेकंड आएगा। 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 5/3 मीटर पर सेकंड कम है, लेकिन स्लो ट्रेन की स्पीड है 35/3, 40 - 5 35/3 मीटर पर सेकंड। स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो स्लो ट्रेन की और फास्ट ट्रेन की दोनों की स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई। आपसे पूछा दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या मीटर, मैंने मान दूसरी ट्रेन की लंबाई L है। अच्छा जी, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो कितनी डिस्टेंस जाएगी दोनों की लंबाई का सम। भाई एक ट्रेन फास्ट ट्रेन 160 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता, L मान ली। अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 + S2। दोनों की रिलेटिव स्पीड S1 + S2 जोड़ दीजिए, 40/3 + 35/3 आ गया 75/3 मीटर पर सेकंड। 75/3 एक दूसरे को 14 सेकंड में पार करती है, मल्टीप्लाई 14। भाई डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, टाइम सेकंड में आ गया। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 75 आपका चला गया 25 बार, 25 × 14 हो गया 350। 350 में से हम लोग 160 घटाएंगे तो 190 है, यानी कि अदर ट्रेन की दूसरी ट्रेन की लंबाई 190 मीटर आ गई। ये मेरा आंसर आ गया 190 मीटर, सी ऑप्शन। दिमाग लगाने वाला सवाल है भाई, सीरीज का प्रीवियस ईयर बेसिक सवाल कल हुए ना। अब ये वो टाइप के सवाल है जहां एक ही क्वेश्चन में 2-2 3 को मिला दिया। आइए एक और करेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 बनाओ जी। मुश्किल नहीं है, बस आपको जल्दी जल्दी करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही ट्रेन बी को पूरी तरह से 15 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन बी सेम डायरेक्शन में 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन सी को 54 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है? बहुत बढ़िया, यानी कि पहले हम ट्रेन बी की लंबाई निकालेंगे फिर ट्रेन सी की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए मेरे भाई, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, खंभे को 21 सेकंड में पार करती है। यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो उसकी डिस्टेंस जाएगी 280 मीटर, कितने समय 21 सेकंड में। तो जाएगा ये 7 से 7 = 28 7 21 40/3 मीटर पर सेकंड एक स्पीड आ गई। ये जो ट्रेन ए है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही ट्रेन बी को पूरी तरीके से 15 सेकंड में पार करती है, यानी कि ट्रेन ए और ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ए और बी, ए की स्पीड है 40/3 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड निकाल लो। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर में 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 से 18 × 5 = 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड मीटर पर सेकंड में कर ली मैंने, ए की भी और बी की भी। ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरीके से 15 सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। सब कीवर्ड्स होते हैं। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस जाएगी दोनों की लंबाई का सम। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई नहीं पता, बी की लंबाई नहीं पता मेरे प्यारे भाई। एक दूसरे को पार करने में डिस्टेंस जाएगी, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 + S2 दोनों को जोड़ दो। 40/3 में आप 25 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 25 या 75, 75 + 40 115/3, 115/3 मीटर पर सेकंड गुणा टाइम। एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड लेके मल्टीप्लाई 15 यार रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। 3 से 15 5 बार चला जाएगा, तो 115 × 5 = 675। अब 675 में से 280 घटाओ, तो 675 में से 275 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा, तो 5 घटा लो 395। तो ट्रेन बी की लंबाई 395 मीटर आ गई मेरे भाई। आगे बात समझ में क्लियर? आप बोलोगे यस सर। तो यहाँ से एक सवाल सॉल्व हुआ जो मैंने ट्रेन बी की लंबाई निकाली। अगला सवाल तुरंत शुरू हो गया। ये ट्रेन बी जो है, ये जो हमारी पूरी ट्रेन बी है, सेम डायरेक्शन में 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन सी को 54 सेकंड में ओवरटेक करती है। ट्रेन बी ट्रेन सी को ओवरटेक कर रही है, यानी कि मेरे भाई ट्रेन बी आई थी पीछे से, ट्रेन बी आपकी ट्रेन बी, ये ट्रेन बी पीछे से आगे ट्रेन सी को ओवरटेक कर रही।
ट्रेन सी को। क्लियर? आपसे पूछा ट्रेन सी की लंबाई। अच्छा, ट्रेन भी चले 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ट्रेन सी चलिए 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से। मैंने बोला कि चाहे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को पार करने में कितनी डिस्टेंस चलेंगी, दोनों की लंबाई का सम। ट्रेन बी की लंबाई 395 मीटर है, प्लस ट्रेन सी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन सी निकालनी है। ट्रेन बी ने ट्रेन सी को ओवरटेक किया सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगा s1 - s2। अब 90 में से 58 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 32 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, क्योंकि ट्रेन बी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। कितने समय में पार की? 54 सेकंड में। ट्रेन बी ने ट्रेन सी को 54 सेकंड में ओवरटेक किया, 54 आया। ठीक, 18 दिया 54। ये कितना आ गया मेरे भाई? 295 नहीं होगा, 115 पंजे 575 है, 575 होगा, 675 नहीं, एक दो कम हो गई। 575 में से 280 घटाएंगे 295 आएगा। हम सॉरी बाबू, 295 आएगा, 295। ठीक है, तो 32 पंजे 160 480 - 295, 480 में से 300 घटाओ जी 180 आएगा, 5 और आएगा 185। तो ट्रेन सी की लंबाई 185 मीटर आ गई। डी ऑप्शन ट्रेन सी की लंबाई 185 आंसर। देख रहे हो सवाल का जलवा, गोरे गोरे सवाल का जलवा देख रहे हो? चू क्वेश्चन है, चू। आगे सबका आंसर। नेक्स्ट आगे बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? सीपीओ 2023 के पेपर का पूछा हुआ, बताओ जी फटाफट। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन यहां से। अरे वाह, हाँ साढ़े 400 साढ़े 500 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी एक्स और वाई जो समांतर पटरी पर चल रही हैं एक ही दिशा में, है ना, सेम डायरेक्शन में। अगर दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चलें, एक्स वाई की स्पीड 58 है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा? सेम डायरेक्शन में चलें, अपोजिट डायरेक्शन में चलें, डिस्टेंस कितनी होगी? L1 + L2। 450 + 550 कितना आ जाएगा? 1000 मीटर। बट रिलेटिव स्पीड यानी कि s1 - s2 सेम डायरेक्शन में चलिए ना, तो s1 - s2 हो जाएगा मेरे भाई। 86 में से 58 आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 28 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 हो जाएगा, 5/18। ठीक है, 5 से 1000 आपका 200 बार जाएगा। 2 से काट सकते हैं मेरे भाई, 14 4 से काट लेते, 4 से 250 बार, 4 से आपका 28 7 बार, 18 हो जाएगा जी आपका 9, 18 रहेगा भाई, होना कटेगा 18 में 50 900/7 आ गया, तो 900/7 सेकंड आ गया बेटा, ये सेकंड। ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 18 की 50 में गुणा हो जाएगी, तो 7 × 7 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56 128 पॉइंट समथिंग आएगा, डी ऑप्शन 128 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट आगे चलते, ये बताइए। यस, फिर वही शुरू हो गया मेरे भाई, एक ही सवाल में दो सवाल। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 850 मीटर लंबे पुल को इंग्लिश लिखा है 1:3 मिनट में पार कर जाती है। हिंदी में कैसे लिखा? 1:1 मिनट में पार कर जाती है। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू कंप्लीटली क्रॉस ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन वाई? 250 मीटर लंबी ट्रेन वाई को जो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पार करने में कितना समय लगेगा सेम डायरेक्शन में? बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी दो सवाल है, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए रेलगाड़ी एक्स की स्पीड पता करनी पड़ेगी। अब देखिए 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स है, 350 मीटर लंबी, एक 850 मीटर लंबे पुल को पार करती है 1:1/3 मिनट में। तो हमने रेलगाड़ी की स्पीड निकाल ली मेरे भाई। मैंने मान लिया रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो s है, x की रेलगाड़ी x की जो स्पीड है वो s है मेरे भाई, s मीटर पर सेकंड मान लिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, जब एक रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, 350 मीटर प्लस 850 मीटर, कितनी डिस्टेंस जाएगी s की चाल से? कितने सेकंड में पार करती है? 1:1/3 मिनट, 1:1/3 मतलब 4/3 मिनट। अब 4/3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा, यानी 80 सेकंड। तो ये 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 850 मीटर लंबे पुल को 80 सेकंड में पार करती है। तो इसकी लंबाई आ जाएगी 800 और 300 1100 1200/80 आ गया 15। तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया भाई। यहाँ पे ट्रेन एक्स की स्पीड 15। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अब ये सेम डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई, सेम डायरेक्शन में ये जो ट्रेन एक्स है, सॉरी बच्चे, ये जो हमारी ट्रेन एक्स है इस सेम डायरेक्शन में चल रही एक दूसरी ट्रेन वाई को पार करती है जो चलिए 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे? 5/18 से गुणा, तो 6 7 42 6 18 यानी कि 35/3 तो आएगा 35/3 मीटर पर सेकंड। 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा है भाई। 6 7 42 और 6 18। अभी दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक चलिए 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, एक चलिए 35/3 मीटर पर सेकंड की चाल से।
एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, कितना मिनट लेंगे, टाइम बराबर। देखो चाहे दो रेलगाड़ी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करें, डिस्टेंस कितनी चलेगी, दोनों की लंबाई का सम। अब यहाँ बच्चों एक ट्रेन की लंबाई है 350 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 250 मीटर, तो 350 प्लस 250 600 मीटर हो गया डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 - s2 घटाओ, 15 में से 35/3 घटाएंगे तो 15 या 45 - 35 10/3 आ जाएगा। 600 से ये 0 कट गया, 180 सेकंड आ गया। 180 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट, 3 मिनट में पार करेंगे। आंसर है तीसरा ऑप्शन, 3 मिनट, है ना। तो ये ना सवाल अच्छे हैं आज की क्लास में, ये बताओ जैसे बताइए। सवाल नंबर 33 ऐसा ही है, उससे ट्राई करना। 33 ऐसा ही क्वेश्चन है, उससे ट्राई करना मेरे प्यारे भाई। हो चुका है सवाल, ये बताइए। सवाल नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ये करो बच्चे जल्दी से। क्या है बताइए, सवाल नंबर 34 बताइए। देखो एसएससी का पेपर मुश्किल नहीं है काफी, टाइम लगता है। एक बार आपने कर लिया, दबा के प्रैक्टिस कर ली, खेल खत्म है मेरे भाई, खेल खत्म। बच्चे नहीं समझ पाते, बच्चे उतनी प्रैक्टिस नहीं करते जितनी जरूरत है। जैसे बाकी आप एग्जाम का देखोगे बैंकिंग वगैरह उनका सिलेबस बहुत ही कम है, लेकिन जैसे रेलवे का सिलेबस भी कंपैरेटिवली कम है। सब आपकी क्लास देखने के बाद गेहूं भी काटने जाने मोटिवेशन दे दीजिए। गेहूं काटने का मोटिवेशन मैं दूं तुमको, हैं। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है सेम डायरेक्शन में, एक आदमी को 36 सेकंड में पार करती है। यानी कि सवाल में दो क्वेश्चन को मिलावट कर दिया गया है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे आदमी को 36 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 82 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही एक और 415 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। भाई पहले इस ट्रेन की स्पीड तो पता चले। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है ना, ये मान लीजिए कि ट्रेन है 250 मीटर लंबी, 250 मीटर लंबी, ये चल रही है 10 किलोमीटर/आवर की चाल से। अब इस सेम डायरेक्शन में चल रहे आदमी को पार, प्रत्येक आदमी है जो बेचारा इसी डायरेक्शन में चल रहा है 7 किलोमीटर/आवर की चाल से, तो सेम डायरेक्शन में चल रहे एक आदमी को पार करती है बच्चे 36 सेकंड में पार करती है। तो ये ट्रेन आदमी को पार करती है सेम डायरेक्शन में, तो ट्रेन आदमी को पार करने की कितनी डिस्टेंस है, खुद की लंबाई 250 मीटर बराबर रिलेटिव स्पीड s1 - s2 है ना। सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड s1 - s2 s-7 किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18। कितना टाइम लगता है, 36 सेकंड इंटू 36 सेकंड, है ना। जब ये ट्रेन आदमी को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है, खुद की लंबाई रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, 18 से 36 दो बार चला गया, 5 × 10 से 0 से 0, तो इसका मान आ गया 25 7 32, इसका मान 32 आ गया। 32 क्या है, किलोमीटर/आवर में आया है, तो हमें इस ट्रेन की लंबाई पता चलेगी, तो स्पीड पता चलेगी। अब ये एक सवाल सॉल्व हुआ, इसी के आगे दूसरा सवाल शुरू हो गया। यह ट्रेन 82 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे एक दूसरी ट्रेन को पार करती है, यानी कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चले, अपोजिट डायरेक्शन, एक 32 की स्पीड से 82 की स्पीड से एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले, अपोजिट डायरेक्शन, कितनी डिस्टेंस चलेगी मेरे भाई, दोनों की लंबाई का सम। दोनों की एक 250 मीटर है और दूसरा 415 मीटर है, 250 प्लस 415 यानी कि 665 मीटर, 250 415 600 के 50 15 665 मीटर, बट अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 + s2 रिलेटिव स्पीड 32 + 82 आ जाएगा 8 3 11 114 किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे बच्चों 5/18 5/18 इतने सेकंड का समय लगेगा दोस्तों, ये सेकंड का समय 5 से जाएगा 5 एकम 5 5 3 15 1 5 3 15 19 7 133 19 6 114 6 से 18 3 बार 3 ऊपर जाएगा 7 3 21 सेकंड 21 सेकंड सवाल का आंसर आ गया। बताओ क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते, समझ में प्यारे बच्चे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 35 बताओ भाई, अगला टाइप करो बच्चों। 21 एप्रोक्स में नहीं आया सूरज, ये एग्जैक्ट आया है, बताओ अगला सवाल। इसका मान 32 आया तो यहाँ s की जगह 32 रख दे, क्या हो गया स्पीड 32 किलोमीटर/आवर। हमने स्पीड s नहीं माना है, हमने स्पीड मानी है s किलोमीटर/आवर, यानी कि इसका जो भी मान आएगा ऑटोमेटिकली वो किलोमीटर/आवर में ही होगा। हम सेम यूनिट को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आदमी की स्पीड 7 किलोमीटर/आवर है तो हमें ट्रेन की स्पीड भी s किलोमीटर/आवर में ही लेनी पड़ेगी, जिससे कि सेम यूनिट को घटाया जा सके रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। समझे बात को। आइए 150 मीटर लंबी दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 25 सेकंड में पार करती है। एक ही दिशा में अगर चलती है तो 50 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है, देखो बहुत बेसिक सवाल है। मान लीजिए कि दो ट्रेन उनकी जो स्पीड है s1 और s2 है। अच्छा, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, s1 + s2 रिलेटिव स्पीड। दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई का सम। 150 मीटर + 100 मीटर 250 मीटर एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है, तो s1 + s2 आएगा जी 250/25 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेम डायरेक्शन में कितना आएगा मेरे भाई, सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड होगी s1 - s2। चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करें, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी s1 - s2। डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों की लंबाई का सम 150 + 250 मीटर एक दूसरे को पार करती है सेम डायरेक्शन में 50 सेकंड में, तो 250/50 आ जाएगा जी 5 5 आ गया। तो मेरे पास दोनों ट्रेन की स्पीड का समय s1 + s2 स्पीड का डिफरेंस, स्पीड नहीं निकाल सकते क्या। s1 का मान दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 10 और 5 15 का आधा 7.5, s2 का मान घटा के आधा कर दो 10 और 5 5 का आधा 2.5, तो 7.5 और 2.5 मीटर पर सेकंड। आगे मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। अगर सपोज मेरे भाई आंसर किलोमीटर/आवर में होता तो इसको आप किलोमीटर/आवर में कन्वर्ट कर लेते। बहुत बेसिक सवाल है पर ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, हमने बता दिया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, इधर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल का, बताइए। ओके, अगला टाइप आएगा बच्चों, टाइप के हम 2-3 सवाल करेंगे। नेक्स्ट टाइप आएगा क्या पूरा
टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकंड एंड 16 सेकंड रेस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए पोल। सेम लंबाई की दो ट्रेनें वो एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड और 16 सेकंड लेती हैं। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत बेसिक सवाल है, दिमाग लगा के करना है। देखिए, सेम लंबाई की दो ट्रेनें मेरे भाई, दो ट्रेनें, दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है, दो ट्रेन खंभे को पार करने में 10 सेकंड और 16 सेकंड लेती है। क्या बात सही है? सेम लंबाई की दो ट्रेन एक खंभे को पार करने में 10 और 16 सेकंड लेती है। अगर ये दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चले, अगर ये दोनों ट्रेन सेम ही डायरेक्शन में चल रही हो, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो बच्चे, यहाँ मुझे ना तो ट्रेन की लंबाई पता है ना स्पीड पता है, ना मुझे ट्रेन की लंबाई पता है ना स्पीड पता है, पता होने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई। क्लियर है? हमें इस बात की जानकारी कि जब भी दो ट्रेन खंभे को पार करती हैं तो खुद की डिस्टेंस जाती है, यानी कि पहली ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करने में 10 सेकंड लेती है, दूसरी 16 सेकंड लेती है। तो ना कुछ बच्चे क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई को L मान के सॉल्व करेंगे। L नहीं माना, आप ये मान के चलो कि माना ईच ट्रेन की जो लंबाई है 10 और 16 का एलसीएम, 10 और 16 का एलसीएम 80 मीटर है। मैंने मान लिया कि ईच ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है। 80 क्लियर? आप बोलिए 10 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, 10 से कटे 16 से कटे 80 आ गया, 80 मीटर। तो दोनों ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है। पहली ट्रेन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। अगर 80 मीटर 10 सेकंड में पार करती है तो पहली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन जो है वो 80 मीटर 16 सेकंड में पार करती है। 80 मीटर 16 सेकंड में जाती है दूसरी ट्रेन, तो 1 सेकंड में जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई 8 और 5, आप बोलोगे सर। अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अगर दोनों ट्रेन सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों की लंबाई सेम 80 मीटर प्लस 80 मीटर, सेम डायरेक्शन पार करने में कितना टाइम लेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड आएगा s1 - s2 8 - 5 3, तो ये आ जाएगा 160/3। 10 80 16 85 160/3 आएगा भाई, ये तो आंसर 160/3 सेकंड। ऑप्शन इसके गलत है, इसके ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन सही आंसर आएगा भाई, एक ऑप्शन ठीक कर लीजिए। 53.33 सेकंड आंसर आएगा, 53.33 बी ऑप्शन 53.33 आएगा। दोनों ट्रेन की लंबाई 10 16 का एलसीएम हमने मान लिया जी 80 5 3, तो कितना समय लगेगा? 160/3 53.33। ऑप्शन इसके गलत है, एक दूसरे को पार करने में 53.33 सेकंड लेंगे। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? इसका ऑप्शन गलत है, मैं ठीक करूंगा। ये बताओ जल्दी, ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 27 बताओ जी, इसका क्या आंसर है जल्दी से। 27वां सवाल, खंभे इस सेकंड 24 सेकंड में पार करती है। हमें बात पता है कि जब भी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, इलेक्ट्रिक पोल को या स्टेशनरी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस जाती है। तो बोला एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? तो आप ना यहाँ पे ना ट्रेन की लंबाई पता है ना स्पीड, तो एल मत मानो, आप दोनों ट्रेन की लंबाई को, ईच ट्रेन की लेंथ को, भाई ईच ट्रेन की लेंथ को आप 27 और 24 दोनों से कटने वाला नंबर मान लीजिए। 27 24 का एलसीएम 216, तो मैंने दोनों ट्रेन की लंबाई को 216 मान लिया। पहली वाली ट्रेन 216 मीटर जाती है 27 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। दूसरी वाली ट्रेन 216 मीटर जाती है 24 सेकंड में, 216 मीटर 24 सेकंड, तो उसकी स्पीड आएगी 24 निम्मा 216 9 मीटर पर सेकंड। बोला अपोजिट डायरेक्शन अगर चलेंगे तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कितनी डिस्टेंस आएगी? दोनों की लंबाई का सम 216 + 216 बटे रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा जी s1 + s2 8 + 9 17, तो 432/17 सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। और ये आंसर कोई एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, अप्रोक्स है। तो भाई ये देख लेते हैं, 17 दूनी 34, 34 के बाद बचेगा 6 3 9 2, 17 5 85 0.7 जीरो डालेंगे 17 4 तो 25.4 सेकंड आएगा अप्रोक्स, 25.4 सेकंड सी ऑप्शन आंसर 25.4 सेकंड। 12.7 नहीं है, 25.4 सेकंड लगेगा। क्लियर? देखिए दो सवाल है, एक टाइप के मैंने आपको दोनों करा दिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है मेरे भाई आपके सामने, सवाल नंबर 38। ये बताओ इसका क्वेश्चन, एक और सवाल इसी टाइप का। ये सवाल आपने कर दिया तो आपकी नौकरी पक्की। इस टाइप का एक और लास्ट सवाल है, बताइए। अमृत कह रहे रूम पे रहता हूँ, घर वालों की याद आती है, तो रूम पे क्यों रहते हो? घर पे रहो, या रूम घर में ही है? सब कहते हैं जी कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई? भाई सेम लंबाई की दो रेलगाड़ियां बिजली के खंभे को पार करती है 27 सेकंड में, दूसरी पार करती है 24 सेकंड। कितने टाइम में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है? तो भाई यहाँ हमने मान लिया कि दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो या तो हम एल मानेंगे, एल मानने से कैलकुलेशन बढ़ेगी, एल मानेंगे तो स्पीड बहुत भयानक आएगी। तो 27 24 का हमने एलसीएम ले लिया 216। अब आपको पहाड़ा याद होता कि 27 8 216 24 निम्मा 216, तो आप जल्दी सोच पाते। तो मैंने लंबाई जो है 216 मान ली, दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। अब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? दोनों ट्रेन की लंबाई का सम बट रिलेटिव स्पीड s1 + s2। सवाल देखिए, एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 7 सेकंड लगते हैं। एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से दुगनी है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, उसे पार करने में 10 सेकंड लेती है। अच्छा, अनदर ट्रेन whose length is double that of first train and moving in opposite direction take 10 सेकंड टू पास हिम। ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अप्रॉक्स बताना है सेकंड में। आंसर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है मेरे भाई। देखिए ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यार से पढ़ना सवाल, बहुत प्यार से ध्यान से, की बात दिमाग में होनी चाहिए। एक ट्रेन 7 सेकंड लेती है एक आदमी को पार करने में जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 7 सेकंड लेती है, 7 सेकंड। आगे बढ़िएगा। एक दूसरी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई जिसकी लेंथ डबल है फर्स्ट ट्रेन का, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और वो उस आदमी को पास करने में, उस आदमी को हिम लगाना, उस आदमी को पास करने में 10 सेकंड लेती है। तो यहाँ पे दो ट्रेनें, दोनों की लंबाई अलग अलग है। दो ट्रेनें मेरे भाई L1 और L2, दूसरी ट्रेन की लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई का डबल है। पहली ट्रेन एक आदमी को 7 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है। तो 7 और 10 कैलसियम 70 मान लिया। मान लिया पहली ट्रेन की लंबाई 70 मीटर है, दूसरी की डबल आ जाएगी 140 मीटर। ये मैंने मान लिया, ये मैंने अपनी तरफ से माना। 7 और 10 कैलसियम 70 होता है, 7 10 कैलसियम 70। मैंने मान लिया कि पहली ट्रेन की लंबाई 70 मीटर है, दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से डबल 140 मीटर है।
पहली ट्रेन एक खंबे को पार करती है, पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 7 सेकंड में पार करती है। 70 मीटर 7 सेकंड में जाती है पहली ट्रेन, स्पीड आएगी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन 140 मीटर लंबी है, एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की स्पीड आएगी 14, 140 14 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, तो L1 + L2 अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगा, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस आएगी L1 + L2। 70 + 140 210 बटे रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 + S2, 10 और 14 24 आ जाएगा, 210 बटे 24 आ जाएगा सेकंड, ये सेकंड में। अभी किससे चला जाएगा मेरे भाई? 3 से चला जाएगा 70 बार, 3 से 24 जाएगा 8 बार, 3 से 6 से चला जाएगा, 6 से जाएगा 35, 6 से जाएगा 4 बार, 35 बटे 4, तो 4 नाम 36 यानी कि एप्रोक्स 9 सेकंड आ गया, लगभग 9 सेकंड का आंसर, एप्रोक्स 9। 12 नहीं आएगा बेटा, 9 आएगा। नेक्स्ट आगे का सवाल करेंगे बच्चे। सवाल नंबर आपके सामने 39, बताइए कौन सा है? बरोबर। अभी बच्चा कह रहा सर रूम में रहता हूँ, घर वालों की बहुत याद आती है। एक दूसरा बच्चा कह रहा सर घर पे रहता हूँ, रूम वालों की बहुत याद आती है। यादों में है ना तुम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ढंग से समझ लीजिएगा। करिए। ऋतुराज शर्मा कह रहे हैं सर जी गर्लफ्रेंड की याद आ जाता है पढ़ते टाइम, तो मुझसे पूछा उसको कभी याद नहीं आता बेटा तुम्हारा, मुझे पता है। दूसरी ट्रेन आदमी को पार करे, सलोनी चौहान, दूसरी ट्रेन की लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई का डबल है, दूसरी ट्रेन सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को पार करने में 10 सेकंड लेगी, आदमी को पार करने में। सवाल ढंग से पढ़िए। एक ट्रेन x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और एक आदमी जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है 6 किलोमीटर की चाल से, उसे 20 सेकंड में पार करती है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपसे पूछा x का मान क्या है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x का मान क्या है? x यानी कि मेरे भाई ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर दो केस है, यहाँ पर दो केस है मेरे प्यारे भाई। x किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, पहला केस। दूसरा, सेम डायरेक्शन में चल रहे 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे आदमी को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। x का मान बताओ भैया। मैंने मान ली कि जो हमारी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई L है, मैंने मान ली रेलगाड़ी की लंबाई L है। अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी 300 मीटर। रेलगाड़ी जाएगी x किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, कितने सेकंड में पार किया? 30 सेकंड में गुणा 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सेकंड इक्वेशन। ये जो रेलगाड़ी है मेरे भाई हमारी, ये जो रेलगाड़ी है इस सेम इसी डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा है 6 किलोमीटर की चाल से, रेलगाड़ी 1 किलोमीटर की चाल से, ये रेलगाड़ी आदमी को पार करती है। जब रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस जाएगी L मीटर, जब रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस जाएगी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगा x - 6 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 5/18। आदमी को कितने सेकंड में पार किया? रेलगाड़ी ने 20 सेकंड में पार किया, गुणा 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में है, पुल की लंबाई भी मीटर में है, टाइम सेकंड में है, स्पीड किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। हम x का मान निकालने, दोनों को घटा दो बेटा, दोनों को माइनस कर दो, आ गया L से L कट गया 300, 300 बराबर। देखिए 5/18 यहाँ भी है, 5/18 यहाँ भी है, तो 5/18 तो कॉमन ही आ जाएगा। 5/18 ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई? ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये बचेगा 30x, और ये घटा है ना, तो 20x - 120, 20x - 120 घटाओगे तो मेरे भाई माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 10x + 120, 10x + 120। 5/18 कॉमन ले लिया, 30x में 20x - 120 घटा दिया, 30x में 20x - 120 घटा दिया, आ गया आंसर 5 × 30 60 आ गया ना। 80 80 80 घटा देते 18 × 108 - 12 यानी कि 96, 96 आंसर आ गया x का। यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है x की जगह 96 रखेंगे, 96 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन 96। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल।